अगर आपने अपना टारगेट एसएससी जीडी बना लिया और आपने तय कर लिया नहीं मेरे को वर्दी चाहिए, तो यकीन मानिए विद्याकुलम एजुकेशन सेंटर में आपको सब कुछ सिखा दिया जाएगा, सब कुछ बेसिक से सिखाया जाएगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है आपको शुरू से सीखने की। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, पहले मतलब आप एक चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। कितना समय आप बर्बाद करेंगे? इतना समय है आपके पास? नहीं है आपके पास इतना समय। आपको चाहिए इस बार सिलेक्शन, तो कैसे मिलेगा? इस बार जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे करते चलिए। आपको केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने हैं और उसी में आपको सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना है। देखिए कई स्टूडेंट यहाँ पर ये कहेंगे कि हम तो अभी जीरो लेवल से सीख रहे हैं, हम सीधे ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा और हर एक कॉन्सेप्ट को वहीं पर क्लियर करता चलूंगा, तो आपके सारे चैप्टर भी इस तरह से क्लियर होते चले जाएंगे और आपके क्वेश्चन भी कंप्लीट होते चले जाएंगे। 10 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ था पहली शिफ्ट में, उसमें चाल दूरी के टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन 3 क्वेश्चन को हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे करना और उसके पहले हम सारी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्या आपको ये बताने की ज़रूरत है कि चाल क्या होती है, दूरी क्या होती है, समय क्या होता है? जितनी गति से आप भागते हो वो चाल कहलाती है, जितना आप जाते हो वो दूरी कहलाती है और जितना आप समय लेते हो वो समय कहलाता है। सिंपल सी बात है। एक ही फॉर्मूला यूज होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हमें यहाँ समय निकालना हो तो देखिए ये समय इधर चला जाएगा और नया फॉर्मूला तैयार हो जाएगा कि समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी, और ये चाल नीचे आ जाएगी तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो यहीं से सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसके अलावा एक और फार्मूला यूज होता है औसत चाल का, औसत गति का। औसत गति क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। जो आपने यहाँ देखिए दूरी बटे समय चाल का फॉर्मूला, और जब ये औसत लगा देते हैं तो यहाँ कुल बस और लग जाता है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है। इसके अलावा चाल या गति जो होती है वो ज़्यादातर किलोमीटर प्रति घंटा में या मीटर पर सेकंड में होती है। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप देखिएगा मोटरसाइकिल में जो स्पीडोमीटर होता है वो बताता है कि आप कितनी स्पीड से चला रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कांटा 45 दिखा रहा है तो यहाँ पर लिखा होता है किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब आप किस स्पीड से चल रहे हैं? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब ये हुआ किलोमीटर प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है एक, और यहाँ क्या लिखा है? घंटा। मतलब आप 1 घंटे में, और यहाँ कुछ है तो नहीं किलोमीटर में, तो अपने मन से 1 मान लो, मतलब आप 1 घंटे में कितना जा रहे हो? 1 किलोमीटर जा रहे हो। ये इसका मतलब होता है। या फिर आपको ज़्यादातर चाल देखने को मिलेगी मीटर पर सेकंड में, मतलब आप 1 सेकंड में 1 मीटर जा रहे हो। अब दूरी ज़्यादातर किस में होती है? दूरी ज़्यादातर किलोमीटर में या फिर मीटर में होती है, और समय ज़्यादातर घंटे या मिनट में होता है। इतनी सी बेसिक बात है। अब देखिए, जैसे अगर मान लीजिए आप अपने घर से आप जाते हो कोचिंग तक। अपने घर से कहाँ तक जाते हो? कोचिंग तक। और घर से कोचिंग की दूरी आपकी मान लेते हैं कि 600 मीटर है। कितनी है? 600 मीटर, क्योंकि दूरी हमेशा किलोमीटर या मीटर में होगी ज़्यादातर। ये ज़रूरी नहीं है कि किलोमीटर या मीटर में होगी, मील में भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर किस में होगी? किलोमीटर या मीटर में होगी, जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो घर से कोचिंग की दूरी आपकी 600 मीटर है। और आप क्या करते हो? आप यहाँ से चलते हो किस स्पीड से? 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हो कोचिंग के लिए। तो अब हमने पूछा बताइए आपको कोचिंग पहुँचने में समय कितना लगेगा। समय पूछा गया, समय निकालना है ना, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दूरी कितनी आपने तय करी है? 600 मीटर की दूरी तय करी है, और किस चाल से तय करी है? तो चाल क्या थी आपकी? 12 मीटर पर सेकंड थी। बस आप फॉर्मूले पे रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। देखिए 12 का भाग जब हम 600 में देंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60, और ये 0 बचा तो इसको उठाकर यहाँ रख देंगे तो कितनी बार कट गया? 50 बार कट गया। तो जो आपका समय आया वो 50 आया, तो यहाँ पर आपका आ गया 50 सेकंड। अब यही क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा घुमा दिया और हमने आपसे कहा कि आप अपने घर से कोचिंग की दूरी को तय करते हो, और दूरी है कितनी? 600 मीटर है। और अब हमने चाल नहीं दी और हमने आपसे कह दिया आप इस दूरी को 60 सेकंड में तय कर लेते हो। कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। तो हमने कहा बताइए आप
किस चाल से यहाँ पर चले थे। तो अब हमने क्या पूछ लिया, चाल पूछ लिया। तो जो हमने पूछा बस फॉर्मूला लगा दो सीधे, चाल बराबर दूरी बटे समय, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस सीधे फॉर्मूला लगाओ। दूरी कितनी आपने तय करी 600 मीटर की, और आपने समय कितना लिया है, समय लिया है 60 सेकंड का। अब काट लो तो यहाँ पर कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड, ये आपकी स्पीड आ गई, यानी आप 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे थे। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए, 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे जो 10 जनवरी 2023 का शिफ्ट हुआ था। एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। और औसत चाल का फॉर्मूला हमने आपसे क्या बोला, हमने आपसे बोला है कि चाल दूरी समय में केवल 2 ही फॉर्मूले यूज होंगे, एक है चाल बराबर दूरी बटे समय, और औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत गति पूछा गया, तो औसत गति का फॉर्मूला हमको पता है कि औसत गति भाई होती है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। हम यहाँ पर सारी चीजें देख लेंगे, क्या कुल दूरी हमको दी है, क्या कुल समय दिया है। तो देखिए कह रहा है कि एक गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है, यानी जब वो ए रास्ता तय करता है तो वो चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और कितनी दूरी तय कर रहा है, 20 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। जब वो बी रास्ता तय करता है तो वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 15 किलोमीटर रास्ता तय करता है। जब वो सी रास्ता तय करता है तो वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 10 किलोमीटर रास्ता तय करता है। जब वो डी रास्ता तय करता है तो वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 24 किलोमीटर चलता है। तो देखिए यहाँ पर हमको यहाँ पर कुल दूरी निकालनी है। तो दूरी ए वाला रास्ता जो मान लो ऐसे ए गया होगा, ये इतनी दूरी तय किया 20, इसके बाद फिर ये बी गया बी रास्ते पर, फिर ये सी रास्ते पर गया, फिर डी रास्ते पर गया, तो 20 ये गया, फिर 15 गया, फिर 10 गया, फिर 24 गया, मतलब कुल कितना उसने दूरी तय करी। तो यहाँ पर आप निकाल लो जोड़ करके कि कुल उसने कितना चला। तो यहाँ देखो 20 10 30 5 35, 35 10 45, 45 और 24 69 हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए 69 इसने टोटल दूरी तय करी है। अब हमें ज़रूरत है कुल समय की, तो समय तो हमको दिया नहीं है, तो हम पहले समय निकालें। यहाँ पर समय कैसे निकालेंगे, देखिए ए रास्ता तय किया उसने, 20 किलोमीटर की दूरी चली और किस चाल से चली, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। हमें समय निकालना है। समय बराबर फार्मूला क्या होता है बताइए जरा, दूरी बटे चाल होता है कि नहीं होता। दूरी कितनी तय करी उसने, 20 की चाल, और किस चाल से तय करी, 5 की चाल से। तो बताइए उसने समय कितना लिया होगा, उसने लिया होगा यहाँ पर 4 घंटा। बात समझ में आई। और यहाँ पर देखिए इसने कितना समय लिया होगा, यहाँ पर लिया होगा 15/3 यानी 5 घंटा। यहाँ पर कितना समय लिया होगा, 10/2 यानी 5 घंटा। यहाँ पर कितना समय लिया होगा, 24/4 यानी 6 घंटा। तो कुल समय कितना लिया उसने, जोड़ लो, 4 5 9 5 14 6 20, कुल समय उसने लिया 20 घंटे का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20। अब 20 से सीधे आप भाग कर दो। 20 से जब आप 69 में भाग करोगे तो यहाँ पर देखिए 20 तियाँ कितना होता है, 60 होता है। यहाँ बचेगा 9, फिर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 20 चौको कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, और इसके बाद दशमलव लगा है तो हम यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल, फिर वही चीज औसत चाल। औसत चाल क्या होता है, हमने आपको बताया कि औसत चाल होता है आपका कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक व्यक्ति यहाँ से गया स्कूटर द्वारा, यहाँ से कैसे गया, स्कूटर द्वारा, और यहाँ पर आ गया और किस चाल से चल रहा था, 64 की चाल से चल रहा था। 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये इधर को गया, और फिर ये यहाँ से जब यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ से आया साइकिल से, साइकिल चलाकर किस चाल से आया, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और यहाँ पर आ गया। अब कह रहा है औसत चाल निकालिए। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ना आपको दूरी दी है ना समय दिया है, क्योंकि कुल दूरी भी चाहिए कुल समय भी चाहिए। तो कैसे निकाल दें, तब आप देखिए इसमें जो बड़ी वैल्यू होती है, ये 64 है, ये 16 है, तो यही मान लेते हैं कि ये दूरी क्या है, 64 है। कितनी है, 64 है। ये मान लो हमेशा, इसको क्या करो, मान लो, जो बड़ी वाली है ये दूरी है।
तो यहाँ से अगर ये स्कूटर के द्वारा 64 की चाल से और ये 64 की दूरी तय करेगा तो बताइए यहाँ तक पहुँचने में समय कितना लेगा ये। तो आप कहोगे सर ये समय लेगा, समय बराबर फॉर्मूला लगा देंगे हम दूरी बटे चाल का, दूरी बटे चाल का। और अगर ये 64 की दूरी को तय कर रहा है किस चाल से, स्कूटर में बैठे बैठे 64 की चाल से, तो सर ये लेगा 1 घंटा। यानी ये जब यहाँ पहुँच जाएगा तो इसको 1 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, अब यहाँ से इसने साइकिल पकड़ी और इस 64 की दूरी को, क्योंकि यहाँ पर आना है ना अब इसको, तो इस 64 की दूरी को ये 16 की चाल से चलेगा। तो बताइए कितना समय लेगा। तो यहाँ पर समय लेगा दूरी बटे चाल यानी 4 घंटा। कितना घंटा? 4 घंटा। तो यहाँ से जब ये यहाँ गया तो 1 घंटा लिया और यहाँ से जब ये यहाँ आया तो 4 घंटा लिया। तो कुल समय कितना लिया इसने? कुल समय लिया है 5 घंटा। 4 घंटा यहाँ पे, 1 घंटा यहाँ पे, तो कुल 5 घंटे का समय लिया ना। और दूरी कुल कितनी तय की? कुल दूरी बताइए इसने कितनी तय की है। तो जब ये यहाँ से यहाँ गया तो 64 गया, फिर यहाँ से यहाँ आया तो 64 आया। तो एक बार 64 गया, फिर एक बार 64 आया, तो इसने 4 4 8 6 6 12 128 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब आप हमको बताओ कि सारी चीज़ें मिल गई कि नहीं मिल गई। कुल दूरी कितनी है? 128। कुल समय कितना है? 5 घंटा। बस भाग दे दो। 5 दूनी कितना हुआ? 10 हुआ। देखो ऐसे भाग दोगे ना, 5 दूनी कितना होगा? 10 होगा। फिर ये 8 उतारोगे, 5 25, कितना बचेगा? 3 दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 5 6 30, 25.6 घंटे का समय लगा के 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये बात आप सभी को समझ में आ गई। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर वह अपनी सामान्य गति की आधी गति से यात्रा करती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। जो जो क्वेश्चन में बोलता जाता है बस वो करते जाओ। यहाँ पर एक बात हमको बताओ, एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। यहाँ से कार चली होगी और 240 किलोमीटर की दूरी को उसने कितने घंटे में तय कर लिया होगा? 5 घंटे में तय कर लिया होगा। तो हमको आप पहले ये बता दो कि ये जो कार थी ये किस चाल से चल रही होगी। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। और दूरी कितनी तय की है? 240। और कितने समय में तय किया है? 5 घंटे में। भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 48 आ जाएगा। यानी जो कार की चाल रही होगी वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि वह अगर अपने जो भी गति थी, उसकी सामान्य गति थी, उसकी आधी गति से यात्रा करे तो उसी दूरी को, यानी किस दूरी को? 240 की दूरी को, और आधी गति से यात्रा करे, यानी अभी 48 से ना करे, 48 का आधा कितना होगा? 24। यानी अब वो चल रही है 24 की चाल से। तो कह रहा है बताइए उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लेगी। तो देखिए अगर ये 24 की चाल से चल रही है तो यहाँ पर कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 240। और किस चाल से चल रही है? 24 की चाल से। तो यहाँ पर कितना लगेगा? 10 घंटा लगेगा। कितना लगेगा? 10 घंटा लगेगा। लेकिन 10 घंटा आंसर ना मार देना, हमसे क्या पूछ रहा है? कितना अधिक समय लगेगा। तो पहले कितना लग रहा था? पहले लग रहा था 5 घंटा, और अगर चाल आधी कर दी तो कितना लग रहा है? 10 घंटा लग रहा है। तो कितना ज़्यादा समय लग रहा है? तो यहाँ पर देखिए अब लग रहा है 10 घंटा, पहले लग रहा था 5 घंटा, तो अब कितना अधिक समय लग रहा है? 5 घंटे का समय अधिक लग रहा है। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अभी आप लोग बेसिक है तो इस तरह से सीखिए, वरना जब हम इसको ट्रिक से बताएंगे तो फिर ये बहुत तेज होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि अगर डिस्टेंस समान है तो स्पीड का जस्ट उल्टा टाइम का रेशियो होता है, और टाइम का जस्ट उल्टा स्पीड का रेशियो होता है। तो अगर गति आधी करी तो स्पीड उसने 2 से 1 करी तो टाइम 1 से 2 लगेगा। तो 1 की वैल्यू आपको दी होगी 5 और यहाँ से 1 की वैल्यू ही निकालनी है। तो इस तरह से हमारा आंसर 5 आ जाएगा। लेकिन आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी और मैं सब कुछ वादा करता हूँ आपको सिखा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।